हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आज यानी कि आज आर ओ की जो स्ट्रेटजी पे बात करूँगा, तो मैं उसको लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि अभी आर ओ का एग्ज़ाम में लगभग जो कि फरवरी में होने को है, तो लगभग 90 डे, लगभग 90 दिन हम लोगों को मिलते हैं मोटा-माटी अगर देखा जाए। तो 90 दिनों का हमें एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना होगा, जिससे हम एक बेहतर तैयारी कर सकें इन 90 दिनों में। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि आर ओ की लगभग 334 वैकेंसी हैं और 71-72 के आसपास वैकेंसी ए आर ओ की हैं, तो लगभग 422 लोगों को, मतलब 411 कुल वैकेंसी है, तो 411 लोग लगभग इसका फॉर्म 8-10 लाख लोग भरेंगे ही लगभग। तो उसमें से 411 में आने के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, और बिना स्ट्रेटजी के ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला कि आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कितना भी पढ़ते रहिए, कैसे ही जाके पढ़ के चले जाइए, घटना चाहिए जो भी कुछ है, तो एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है निकलना। क्योंकि आप यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो 90 दिन हैं, तो उसमें भी एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए। तो शुरू करते हैं, जो कि मैंने कुछ प्लान बनाए हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ इस तैयारी को, क्योंकि मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मेरे साथ इस तैयारी को अगर शुरू जारी रखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मतलब मेरे साथ मैं डेली का डेली जो पढ़ना होगा, जो फॉलो करना होगा जैसे, और जो भी होगा, मैं डेली का डेली में वीडियोज़ बनाऊँगा अगले 90 दिनों तक। तो अगर ये 90 दिन का जो आप जिसे चैलेंज बोल सकते हैं, कि आप 90 दिनों का चैलेंज लीजिए, और तभी आपका एग्ज़ाम ये क्रैक हो पाएगा। क्योंकि 90 ही दिन बचे हुए हैं, और आप जानते ही हैं कितनी अच्छी जॉब है ये, जो कि मेन सिटी में यानी कि लखनऊ या इलाहाबाद में आपको जॉब करनी होगी, और गजेटेड ऑफिसर की रैंक की जॉब है। 4600 या 4800 ग्रेड पे जो भी है, सैलरी तो अच्छी खासी है ही है। सचिवालय की जॉब है ना, आपको ट्रांसफ़र से ज़्यादा मतलब झंझट है इसमें। आपको सचिवालय में ही रहना है, सिटीज़ में रहना है, बड़े बड़े जहाँ पे अच्छा पढ़ाई का माहौल है। तो आप आगे भी अपने प्रोग्रेशन को जारी रख सकते हैं इसमें सिलेक्शन लेने के बाद। तो ये फ़ायदे रहे इसकी, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि भाई आपको सही से प्रिपरेशन करनी होगी, वरना ये एग्ज़ाम, मतलब आप जान ही रहे हैं कि इतने लाख बच्चों में, और ये इसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद मार्च में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी हो। तो अगर जिसका ए आर ओ का पेपर जो अच्छे से तैयारी करेगा, वही यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की भी उसकी तैयारी बेहतर होगी। और आप जान ही रहे हैं कि पिछली बार सिर्फ 4000 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका मिला यूपी पीसीएस में, और काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करें, और जहाँ पहले हम 85 प्लस 86-87 क्वेश्चन पे कट ऑफ जाती थी, 85-86-87 क्वेश्चन, अब वो पिछली बार ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 90 प्लस कट ऑफ चली गई, या 92-95 जो भी कट ऑफ गई है। तो उसके लिए जो 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन का अंतर आया है, तो उसके लिए 7-8 क्वेश्चन बढ़ाने हैं। वो जो 85 से 95 तक पहुँचने का जो सफ़र है, और या 85 से 100 तक पहुँचने, 97-98 क्वेश्चन सही करने का जो सफ़र है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में एक-एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 90 दिनों में इसको मतलब जो कि आर ओ के लिए बेनिफिट रहेगा। फिर आगे अगर मार्च में पेपर होता है यूपी पीसीएस का, या मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में जब भी हो, उसके लिए आपको 100% वो बेनिफिट ही करेगा। क्योंकि जो जैसा कि यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर बनता है, वैसे ही लगभग आर ओ का भी पेपर आता है। बल्कि पिछली बार तो आर ओ का 2021 में पेपर टफ था यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स से ज़्यादा। तो आर ओ का भी उसी हिसाब से कट ऑफ भी गया था, लेकिन पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम ही जाएगा, तो आप जानते हैं। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है,
जो लास्ट 90 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है, तो वैसे ही, ठीक है? फिर मैं अब देखता हूँ, मैंने जो बनाया है कि मैं क्या करूँगा लास्ट 90 डेज़, अगर आप उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो मैं मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और क्योंकि मैं डेली का डेली कुछ आपको वर्क दूँगा और उसको मैं भी कंप्लीट करूँगा आपके साथ, और दोनों लोग जितने भी लोग हैं सब लोग मिल के अपना इसको चलिए फिर देखते हैं जो स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले जो जीएस के लिए हम देखते हैं, तो जीएस पे हम पहले बात करते हैं। तो जीएस के लिए देखिए भाई, घटना चक्र आपको बताया जाता है कि घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो घटना चक्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको पता होना चाहिए कि घटना चक्र में कितने कितने लगभग चेंजेस हैं। तो फिर कि कितने हैं मुझे में, तो सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे कि भूगोल भूगोल में जो है जो कि इंडियन ज्योग्राफी है, तो उसके लगभग पेजेस हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो दोनों मिला के लगभग 580 पेजेस हैं ज्योग्राफी के। और इसी तरह इतिहास के 800 पेजेस हैं, राज्य व्यवस्था के 456 पेज हैं, विज्ञान के 684 पेज हैं, पर्यावरण के 264 पेज हैं, और घटना सार जो कि मैगजीन आई है उसके लगभग 100 सवा 100 पेज होंगे, जो अगस्त तक की मैगजीन है, फरवरी से अगस्त तक की जो घटना सार की मैगजीन आई वो करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए ये जीएस का पोर्शन 140 क्वेश्चन आएंगे उसके, आप वो जान ही रहे हैं कि कितना, मतलब सबसे पहली चीज़ है कि उसमें जो क्वेश्चन होंगे तो जीएस के 140 होंगे, जो 200 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और जीएस में कुछ रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 130 से 35 के बीच में जीएस जो कोर रहता है वो रहते हैं, जाके 5 से 7 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे रीजनिंग के रहते हैं। तो अब विज्ञान ये सब मैंने देखा यहाँ पे। तो तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो करीब सब मिला के, और इसमें एक छूट गया है मेरा अर्थव्यवस्था, आर्थिक वो वाला छूट गया, तो लगभग आप मान लीजिए सब मिला के करीब 2800 पेजेस लगभग होंगे, है ना? मुझे पढ़ने हैं 90 दिनों में 2800 पेजेस, 90 दिनों में पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। तो उस हिसाब से, है ना, मैंने बनाया है कि अ, कि भाई जो है मैं डेली कोशिश करूँगा 40 से 45 पेज डेली पढूँ, 40 से 45 पेज। तो दिसंबर तक लगभग सभी घटना अगले 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में सभी घटना चक्र एक बार मैं पढ़ डालूँगा। या आप लोग भी मेरे साथ ये कर सकते हैं, मैं डेली वीडियो घटना चक्र के आपके साथ शेयर करूँगा। मैं मतलब ये नवंबर और दिसंबर में घटना चक्र पूरी दो जो भी हैं वो कंप्लीट करनी है, और 20 जनवरी तक लगभग एक बार रिवीजन कर डालना है, और पेपर कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है। तो वो कैसे करना है रिवीजन, मैं उसको आपको बताता हूँ कि जैसे घटना चक्र आप पढ़ते जाइएगा तो उसका नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी, जो क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र में क्वेश्चन ही रहते हैं, तो आपको लगे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन को आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, और कोशिश करिएगा उन जो शॉर्ट नोट्स में है यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल, यूपी पीसीएस आयोग ने जो पूछे हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को आप अपने मतलब उसमें डालिएगा, जो शॉर्ट नोट्स रहेगा उसमें लग रहा है कि ये आपको नहीं आएगा तो उसी का बनाइए, और सेकेंड टाइम में उसको पढ़िए, ना कि घटना चक्र को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि घटना चक्र में जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं तो उनमें कोई मार्क्स का लीजिए, जैसे ब्लू पेन या ब्लैक पेन, जैसे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या रेड पेन का यूज कर सकते, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप उसका मतलब आप फिर वो पढ़ते चले जाइए। लेकिन वो काफ़ी होगा कि फिर आप पढ़ने लगेंगे तो फिर से चीज़ें आप सामने और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वो भी लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने वो करके देखा है, मेरे लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नोट्स बनाऊँ और सेकेंड टाइम मैं उसका रिवीजन करूँ। और आप लोग अगर नहीं करवाएंगे तो मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल भी बनाऊँ, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूँगा अपने नोट, जो शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा घटना चक्र के। और इसी के और फिर उसी को जो है 2-3 बार रिवीजन करना है एग्ज़ाम तक। और सबसे पहले घटना चक्र एक बार कवर करनी है, जो कि 2 महीने में कवर करनी है। तो 2 महीने में कैसे घटना चक्र कवर करनी है, तो इसके लिए भी मैंने
बिल्कुल स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। तो देखिए, जो भी है भूगोल लगभग हमारे पास पेजेस की संख्या है 600 580। तो हम हाँ, तो 580 पेजेस हैं, तो भूगोल में 30 पेज डेली पढ़ना होगा और 2 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से काम नहीं होगा। अब समय भी उतना नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे लास्ट टाइम में, तो चीज़ें जो है आपको कम, आप फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। और रिवीजन एकदम मस्ट, भले आप कम पढ़ें लेकिन रिवीजन ज़रूर करें। आप नोट्स बनाएं, जैसे भी करें, आप रिवीजन ज़रूर करें उस चीज़ का। तो सबसे ज़रूरी चीज़, पहली चीज़ है भूगोल। भूगोल जो है 30-35 पेज लगभग डेली पढ़ना होगा, और इसको इसको जो है हम 20 नवंबर तक जो है भूगोल और इन्वायरमेंट खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 20 नवंबर तक। 20-21 हो सकता है, 19 भी हो सकता है, वो हो सकता है एक दिन पहले खत्म हो जाए, एक दिन बाद, लेकिन 20 से 21, 19 से 21 के बीच में इसको खत्म ही करना है हर हाल में। भूगोल और इन्वायरमेंट दोनों ही खत्म करना है। इन्वायरमेंट पतली घटना चक्र है तो 10 से 15 पेज, भूगोल थोड़ा मोटी है तो 30 से 35 पेज आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर दूसरा शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी जब शुरू करेंगे तो हिस्ट्री की मोटी बुक है, तो आप 30 से 40 पेज कर सकते हैं उसको, और पॉलिटी के 15 से 20 पेज डेली कर सकते हैं, थोड़ा मोटी, थोड़ा कम मोटी है, पतली। तो आप इसको लगभग, क्योंकि इसकी मोटी है काफ़ी ज़्यादा, हिस्ट्री की लगभग 800 पेजेस हैं, तो 800 पेजेस हैं, तो इसके 1 महीने लगभग लग जाएगा, 1 महीने, हाँ, 1 महीने कह सकते हैं, या 15 से 20 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है, हिस्ट्री और पॉलिटी। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी लगभग एक जैसे मिलते हैं, और भूगोल और पर्यावरण एक दूसरे से मिलते जुलते, तो आप एक कनेक्शन बनता चला जाएगा एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप भूगोल और पॉलिटी एक साथ करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद साइंस और अर्थव्यवस्था के जो घटना चक्र है वो कवर करेंगे। लगभग ये सब 5 जनवरी तक कवर कर डालेंगे। इसके बाद 5 जनवरी तक, इसके बाद और साथ साथ में ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, 30 से 35 पेज भूगोल के डेली, फिर हिस्ट्री के, फिर साइंस के, और 15 से 20 पेज इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी के और पॉलिटी के डेली कवर करने हैं। और मतलब मैचिंग जो चलेगा, तो भूगोल, इन्वायरमेंट, इतिहास और पॉलिटी, विज्ञान और अर्थव्यवस्था, तो ये मैचिंग चलेगा, तब जाके हम लोग ये 5 जनवरी तक लगभग ख़त्म कर जाएंगे। इसके बाद और साथ में क्या करना है, साथ में करना है फिर, ये हमारा हो गया करीब 130-35 क्वेश्चन का, और उसमें भी फिर करंट अफेयर्स बचा हुआ है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमको जो अभी क्या करना है, सबसे पहले इस वक्त एक घटनासार की मैगजीन आई हुई है, सब लोग उसको ले लें, या फिर कहीं से डाउनलोड कर लें, जो भी जैसे भी आप उसको है, तो उसको कवर करें और नेक्स्ट 15 से 20 दिनों में उसको कवर कर डालें, क्योंकि वो जो फरवरी से अगस्त तक की 6 मंथ की वो घटना सार है। और फिर इसके बाद वो जनवरी में पूरी वार्षिकांक आएगी जो 2023 की पूरी होगी। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक घटना सार आ जाएगी। वो आपको तब करना है जब वो आएगी। लेकिन साथ में डेली का करंट अफेयर्स आप जुलाई से शुरू कर दीजिए करना, कवर करना, कहीं से भी आप जुलाई से लेके मंथली मैगजीन आप पढ़ लीजिए, या अगर हो सके तो जुलाई से कोई ऐसा चैनल हो जो जुलाई से लगातार डाल रहा हो, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिए जुलाई से लेके, और आप मतलब कवर डेली का डेली कर लीजिए, या फिर अभी से शुरू कर दीजिए और इसके बाद मतलब जुलाई से कवर कर लीजिए, जहाँ से भी आप कवर कर सकें। बहुत अच्छे से जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, तभी मतलब, क्योंकि 20 से लगभग क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। और उधर
वो घटना चक्र का भी मैंने बता दिया कि कैसे घटना चक्र कवर करना है। और करंट अफेयर्स के लिए घटनासार मैगजीन आपको पढ़नी है, प्लस डेली करंट अफेयर्स कहीं से भी बनाना। और मैं क्या करूँ, कोशिश करूँगा कि मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डालूँ डेली का, और मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग अपना कवर करिएगा, क्योंकि अगर ना हो सके, अगर नहीं हो सका तो अगर मुझसे, क्योंकि मैं घटना चक्र का डेली वीडियोस लाऊंगा और घटना सार का कोशिश करूंगा मैं डेली वीडियोस आपको दूं। तो ये, और फिर हिंदी का भी वीडियोस मुझे बनाना होगा, तो मैं, अगर मुझसे हो जाएगा तो मैं करंट अफेयर्स का भी वीडियोस आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का, लेकिन आप अपना अपने से कवर करते रहिएगा। मैं वीकली करंट अफेयर्स आपको ज़रूर दूंगा, संडे संडे। अगर डेली नहीं हो सका, अगर हो सका तो मैं डेली डेली भी करूँगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का हो गया, फिर हिंदी, फिर हम हिंदी पे आते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो हिंदी हिंदी के लिए सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। सबके लिए पीवाईक्यू देखना है, हिंदी के लिए मस्ट है, सबके लिए देखना है, लेकिन हिंदी में आप पीवाईक्यू सबसे पहले कवर करेंगे। फिर जो क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं उससे कुछ वो तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको हिंदी कवर करवाऊंगा, इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई बात नहीं है। हिंदी के लिए आप अगर कर सकते हैं तो आप सोर्स की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू कर लीजिए। कुछ बुक्स हैं जैसे आदित्य पब्लिकेशन की आती है, या डिकोड एग्जाम की आती है आर ओ के लिए, या मतलब और जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो हिंदी, है ना, अच्छी बुक हो कोई तो सही है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली का डेली, जो मेरी तरफ से इनिशिएटिव रहेगा, कि ये 25 से 30 शब्द डेली से डेली 25 से 30 शब्द आप हिंदी के हफ्ते 6 टॉपिक्स हैं, तो पर डे एक टॉपिक्स पे 25 से 30 शब्द आप जो है करिए डेली का डेली। 25 से 30 शब्द याद करिए। जैसे विलोम है तो 25 से 30 विलोम डेली उस दिन। फिर अगले दिन जैसे पर्यायवाची तो पर्यायवाची, तत्सम तद्भव तीसरे दिन, चौथे दिन उपसर्ग प्रत्यय तो उपसर्ग प्रत्यय, पांचवें दिन अशुद्धियाँ अशुद्धियाँ कर लीजिए। ऐसे करके मतलब हफ्ते के 6 दिन में 25 से 30 शब्द वो कवर कीजिए, और संडे को बैठ के उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैं डेली का डेली करवाऊंगा 25 से 30 शब्द आपको। और सबसे पहले, लेकिन हिंदी में सबसे पहले मैं कल से पीवाईक्यू आपके सामने लेकर आऊँगा। 25 से 30 पीवाईक्यू लाऊंगा, जो कि सबसे पहले मैं विलोम शब्द खिलाऊंगा, फिर जैसा कि होगा मैं पर्यायवाची के लाऊंगा, फिर तत्सम तद्भव, अशुद्धियाँ, तो जैसे भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। कल सबसे पहले मैं विलोम से शुरू कर रहा हूँ, और आप लोग भी विलोम से देख के आइएगा, विलोम देख के आइएगा पिछले साल के पेपर हिंदी में। और तो ये हो गया हिंदी की स्ट्रेटजी। तो अब हम लोग मतलब जो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ये सब हमको डेली का हिंदी और करंट अफेयर्स डेली करना है, प्लस घटना चक्र साथ और करंट। हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ये कवर करने हैं जो भी हैं पिछले साल के। इसके बाद जो बुक है आपकी, वहाँ से आप पर डे एक टॉपिक्स उठाइएगा, उस टॉपिक से जो जितने भी वो आपके बन पा रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप करिए। तो हेलो, हाँ तो मतलब हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी और करंट अफेयर्स आपको डेली करना है, साथ साथ में घटना चक्र करनी है। एक दिन में 2 घटना चक्र आपको पढ़नी है। जैसे शुरू में हम भूगोल के साथ पर्यावरण शुरू करेंगे, फिर सेकंड पे इतिहास और पॉलिटी करेंगे, तीसरे नंबर पे विज्ञान और अर्थव्यवस्था करेंगे। ये सब हमको 5 जनवरी तक कंप्लीट करना है एक बार पढ़ के।
फिर इसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन जो सेल्फ नोट्स से होंगे, ना कि घटना चक्र से। घटना चक्र से जो कर सके वो घटना चक्र से करें, और जो नोट्स बना के कर सके नोट्स, मैं तो नोट्स को प्रेफर करूंगा जो कि मेरे सेल्फ मेड नोट्स होंगे। तो ये घटना चक्र हो गया है, और फिर ये घटना चक्र करना है, और प्लस हिंदी और प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको कोई भी, आपको अगर यूट्यूब चैनल लगता है कोई सही, तो वहाँ से आप कर लीजिए। अब मैं कोशिश करूँगा आपको डेली का करंट अफेयर्स देने की, तो मैं कोशिश करूँगा आपको डेली करंट अफेयर्स आपको देने की। और बाकी मैं आपको घटना चक्र और हिंदी और जो ये घटना सार आई है, ये मैं आपको कवर जरूर करवाऊंगा। ये जो घटना सार अगस्त तक की आई है, ये मैं कवर करवाऊंगा, फरवरी से अगस्त। फिर जो वार्षिकांक आई घटना सार, वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। और हिंदी के लिए मैं डेली वीडियो डालूंगा, घटना चक्र के लिए वीडियो जाएगा आपको। तो आई थिंक घटना चक्र, हिंदी, घटना सार, इनको मैं कवर करवाऊंगा। और इन पे, और अगर आपको लगे कि करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको चाहिए मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा वीकली नहीं तो मैं डेली कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर्स में दूँ। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही ये जो है, और कम से कम कोशिश करिए आप स्टॉप वॉच लगा के हफ्ते में कम से कम 50 घंटे जरूर पढ़िए। वीक में 6 दिन में 50 घंटे कवर करने का लक्ष्य रखिए। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो वो संडे को भी इंक्लूड कीजिए उसमें, क्योंकि 50 से 55 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, RO, PCS जो भी है इस साल। वरना फिर साल दर साल बढ़ते ही चले जाएंगे, और आप जो है तो 15 जनवरी तो कोशिश करिए करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिए, है ना। आखिरी के 15 दिनों में 2 बार कम से कम 2 बार रिवीजन, और अधिक से अधिक 3-4 बार जितना भी रिवाइज कर पाइए आप। और सबसे ज़्यादा देखिए भाई, मैंने ये भी लिखा है कि भाई यूपी PCS के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, जो वहाँ पे हैं घटना चक्र में, तो उसके क्वेश्चन पे फोकस करिए आप, ना कि मतलब अदर RAS में क्वेश्चन आ रहा है, BPSC में आ रहा है, ठीक है वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको जो अपने नोट्स में डालने हैं वो यूपी PCS के, वरना फिर आप बहुत बल्कि नोट्स हो जाएगा आपका। आप RAS का भी क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी डाल रहे हैं, BPSC में जो आ रहा है वो भी डाल रहे हैं, या MP PCS, तो आप कोशिश करिए यूपी PCS का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें दिया हुआ है और वो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या लगता है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, करंट उस टाइम पढ़ा और फिर मुझे लग रहा है कि ये भूल जाऊंगा ये, तो वो उसको नोट करिए आप, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाइए, और कोशिश करिए कि मतलब शॉर्ट में नोट्स बनाइए, है ना। और करीब 92 दिन है हमारे पास, है ना, फरवरी तक, और तो इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखिए ये वैकेंसी जो है RO की, ये वैकेंसी जो है RO की हर साल नहीं आती है, आप भी जानते हैं। और PCS की जो है हर साल आती है, लेकिन उसका जो मेंस होता है आप जानते हैं कितना टफेस्ट हो गया है। और तो RO में इतना मेंस कठिन भी नहीं होता है, और आप गजेट ऑफिसर भी बन जाते हैं। तो कोशिश करिए कि ये वैकेंसी आपका सिलेक्शन जरूर हो इसमें। जो 322 या 334 जो RO की पोस्ट है, या ARO की जो 70-72 पोस्ट है, किसी में आप ज़रूर सेलेक्ट होइए, और मतलब अपना 100% दीजिए। अगले ये 90 दिन समझ लीजिए आप, 90 दिनों में ही आपको, मतलब आप अगर 2-4 क्वेश्चन बढ़ाएंगे या आप 2-4 क्वेश्चन से पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपको बहुत दुख होगा आप, और वो फिर समझ लीजिए फिर वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। जिसको भी मतलब 2-3 साल हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, उसके रेंज में है वैकेंसी, और वो समझ लीजिए कि उसी के लिए वैकेंसीज आई हुई है ये। और आप इसको मतलब आप जॉब सिक्योरिटी के लिए ये वैकेंसी, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि PCS में कभी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं, कभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है प्रीलिम्स की, कभी कम जाती है, या मेंस में नहीं हो पाता है, कहीं 3 राउंड। इसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है सबसे जरूर पहले, फिर मेंस इतना कठिन भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो जिसका प्रीलिम्स तैयार होगा उसका मेंस भी लगभग, क्योंकि 150 क्वेश्चन मेंस में ऑब्जेक्टिव रहते हैं। हिंदी भी उसमें सरल, क्योंकि हिंदी आप यहाँ कवर करेंगे, हिंदी भी उधर रहती है, GS भी उधर रहता है, यूपी PCS में भी आपको ये हेल्प करेगा। और जिसका मतलब
और एपीएस का जिसका एग्ज़ाम है, जो कि जनवरी में सुनने में आ रहा है कि होगा, उसमें अगर इसके बाद शॉर्ट हैंड अगर जो अच्छा है, उसको भी इसमें मदद मिलेगी। तो क्यों ना मतलब हम लोग 90 दिन एकदम मेरे साथ मिलके आप इस प्रिपरेशन को करिए, और सभी लोग जो मुझसे जुड़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको अ, अंतिम रूप से वो आरओ या यूपीपीसीएस में इस बार सेलेक्ट ज़रूर हो। ओके, फिर जैसा हो गया, आप जैसे भी आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को लेके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं डेलीज़ बनाऊँ या वीकली बनाऊँ या मंथली बनाऊँ, या फिर मैं घटनासार जब आए तभी कवर करूँ। और मैं कोशिश करूँगा, जैसा भी होगा आप बताएँगे, मैं वैसा ही कार्य करूँगा। और मेरी तरफ से अगर मैं डेली होमवर्क दूँगा, जैसा कि मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी, जो इस चैनल पे रहेगा, वो डेली होमवर्क रहेगा नेक्स्ट डे का, और अगले दिन उसको कवर करवाया जाएगा मेरे द्वारा, और आप लोग भी उसको पढ़ के आइएगा, जिससे कि आप लोग को दोबारा वो समझ में अच्छे से आए। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं करूँगा, छोटे-छोटे वीडियोज़ रहेंगे। ओके, ओके, धन्यवाद।